बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि हमारी ज़मीन की ऑक्सीजन अगर अचानक से गायब हो जाए तो क्या होगा? नहीं, हमेशा के लिए नहीं। हमेशा के लिए गायब होने का मतलब तो साफ ज़ाहिर है, सिर्फ 5 सेकंड के लिए। अगर हमारी ज़मीन की सारी ऑक्सीजन सिर्फ 5 सेकंड के लिए अचानक से गायब हो जाए तो क्या होगा? शायद आप सोचें कि कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि 5 सेकंड से क्या फ़र्क पड़ता है। एक नॉर्मल इंसान के 2 सांसों के दरमियान का जो गैप होता है, उसके दौरान तो वैसे भी हम 5 से 7 सेकंड तक ऑक्सीजन नहीं लेते। आई गेस आपने ट्राई किया है। नहीं, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा जी, मैं गैर इरादी तौर पे बात कर रहा हूँ। यानी कि जब एक नॉर्मल इंसान सांस ले रहा होता है तो उसके 2 सांसों के दौरान 5 से 7 सेकंड का गैप होता है। तो 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन के गायब हो जाने से क्या फ़र्क पड़ता है? क्रक्स वर्ल्ड की दुनिया में आज हम इसी बात को डिस्कस करेंगे कि अगर 5 सेकंड के लिए पूरी ज़मीन की ऑक्सीजन अचानक से गायब हो जाए तो इसका हम इंसानों की ज़िंदगी पे या इस दुनिया पे क्या असर होगा। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि अपने इर्द गिर्द गौर करो, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द अल्लाह पाक की निशानियाँ फैली हुई हैं। और जब ईमान वाले अपने इर्द गिर्द गौर करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे उनका यकीन और भी पुख्ता हो जाता है कि अल्लाह पाक ने यह ज़मीन कितनी परफेक्ट बनाई है, कि हर एक चीज़ कितनी परफेक्ट और कितनी मुनासिब है। चले गहरी सांस ले, एक लंबी सांस। अच्छा लगा ना? ये जो हमने सांस लिया है ना, इसमें हमने ऑक्सीजन अपने जिस्म के अंदर लेके गए हैं और वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होके बाहर आई है। हमारी हवा के अंदर 21% ऑक्सीजन मौजूद है और 78% नाइट्रोजन। बाकी का 1% दूसरी गैसेस मौजूद है, जिसके अंदर आर्गोन, नियोन, हेलियम और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, जिसके ज़्यादा होने से हम इंसान परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हम धड़ाधड़ जंगलात को काटे जा रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार हवा के अंदर ज़्यादा होती जा रही है, जिसकी वजह से वेदर्स चेंज हो रहे हैं, वेदर स्विंग्स आ रहे हैं, हमारी बारिशों का तसलसल चेंज हो रहा है, हमारी गर्मी सर्दी का तसलसल चेंज हो रहा है। ये इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से है। इसकी मिकदार हवा के अंदर सिर्फ 0.04% है। हमारी इस प्यारी सी ज़मीन पे जो ज़िंदगी मौजूद है ना, जितने भी जानदार, जितने भी चरिंद परिंद, जितने भी इंसान, जितनी भी मखलूक़ात है, वो ऑक्सीजन की वजह से ही है। अगर 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन गायब हो जाए, शायद हम इंसानों पर इतना ज़्यादा असर ना पड़े, लेकिन इस 5 सेकंड में ज़मीन का हुलिया ही बदल जाए। जी, ये एक हकीकत है, क्योंकि जैसे ही हवा में से ऑक्सीजन गायब होगी, इसके असरात हमारी ज़मीन पे पड़ना शुरू हो जाएंगे। इसका पहला असर जो कंक्रीट के ऊपर पड़ेगा, क्या आप कंक्रीट के बारे में जानते हैं कि ऑक्सीजन इसमें बाउंडिंग का काम करती है? जी, ये कंक्रीट को आपस में मजबूती देती है। जैसे ही ऑक्सीजन गायब होगी तो इसकी ये बाउंडिंग ख़त्म हो जाएगी। तो कंक्रीट से बनी हुई हर वो चीज़, हर वो इमारत जो हमने कंक्रीट से तैयार की है, वो बिल्कुल एक खाली होते हुए रेत के बोरे की तरह नीचे आ पड़ेगी। वो कंक्रीट की मजबूत इमारत नहीं रहेगी, वो बल्कि एक रेत के बोरे की तरह हो जाएगी। जैसे रेत और धूड़ घट्टा मिट्टी अचानक से बैठ जाती है, ये हमारी बड़ी बड़ी इमारतें ऐसे ही अचानक से ज़मीन पे आ जाएंगी। हम सब जानते हैं कि ओजोन की लेयर हमें सूरज की कॉस्मिक और ख़तरनाक शुआओं से बचाती है। अगर ओजोन की लेयर नहीं होगी तो सूरज की वो ख़तरनाक शुआएं जो कि ज़मीन को जला सकती हैं, डायरेक्ट ज़मीन के ऊपर आएंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ओजोन की लेयर ऑक्सीजन से ही मिलकर बनती है? जी बिल्कुल, ये रियलिटी है। ओजोन की लेयर ऑक्सीजन के 3 एटम की बाउंडिंग से मिलकर बनती है। तो जब 5 सेकंड के लिए ही सही ऑक्सीजन गायब होगी, यकदम ये लेयर ख़त्म हो जाएगी। तो सूरज की जो ख़तरनाक शुआएं हैं, जो कॉस्मिक रेज हैं, वो ज़मीन पे आएंगी और ज़मीन पे तबाही मचाने लग जाएंगी। ऑक्सीजन के सिर्फ 5 सेकंड गायब होने से हमारे आसमान का रंग भी बदल जाएगा। वो इसलिए कि हमें जो आसमान नीला नज़र आता है, ये जो नीलगो रंग है, ये जो प्यारा सा कलर नज़र आता है, ये हमारे बादलों, हमारे ओजोन की लेयर और उसके दौरान मौजूद गैसेस की वजह से होता है। जब ओजोन की लेयर नहीं रहेगी, जब ऑक्सीजन नहीं रहेगी, ये वाली लेयर ख़त्म हो जाएगी, तो वो सूरज की रोशनी डायरेक्ट हमारी ज़मीन पे पड़ेगी। तो हमारे जो नीला आसमान है, जो कि हमें ज़मीन के एनवायरनमेंट की वजह से नज़र आता है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे आसमान का रंग एकदम ब्लैक हो जाएगा, काला स्याह, क्योंकि आसमान नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। सर के ऊपर तो सिर्फ स्पेस ही है और स्पेस का अपना तो कोई कलर है नहीं, तो हमें ये बिल्कुल काला स्याह नज़र आएगा।
अच्छा दोस्तों, क्या आप कोल्ड वेल्डिंग के बारे में जानते हैं? हमने 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि हमारी जितनी भी धातें हैं वो ऑक्सीडाइज होती हैं। इनके ऊपर एक परत होती है, एक लहर होती है जिसे हम ऑक्सीडाइज कहते हैं, जिसकी वजह से कोई धात मजीद ऑक्सीडाइजेशन नहीं कर पाती। जैसे कि हमारी स्किन है ना, हमारे अंदर के पार्ट्स को प्रोटेक्ट करती है। हमारी स्किन एक ऑक्सीडाइज है जो कि अंदर के पार्ट्स को प्रोटेक्ट करती है। उसमें खून और दूसरे सारे अज़ा जो है, जो कि ना तो बाहर से नज़र आते हैं और ना ही वो बाहर आ पाते हैं, क्योंकि हमारी स्किन एज ए ऑक्सीडाइज काम कर रही है। बिल्कुल धातु के ऊपर यही चीज़ होती है। धातु के ऊपर जो ऑक्सीडाइज की लहर होती है वो ऑक्सीजन की वजह से ही बनती है। अगर 5 सेकंड के लिए ही सही ये ऑक्सीजन गायब हो जाएगी तो ऑक्सीडाइज की लहर ख़त्म हो जाएगी और वो धातें आपस में इतनी मजबूती से जुड़ जाएंगी कि बाद में उन्हें अलग करने के लिए काटना पड़ेगा। और कोल्ड वेल्डिंग भी इसी को ही कहते हैं। कोल्ड वेल्डिंग में क्या किया जाता है, ऑक्सीडाइज की लहर को वैक्यूम क्रिएट करके या ऑक्सीजन वहाँ से रिमूव करके ख़त्म कर दिया जाता है और उसके बाद दो धातुओं को जोड़ने के लिए सिर्फ आपस में मिला दिया जाता है। तो बगैर स्पार्क क्रिएट किए आप धातुओं को आपस में वेल्ड कर सकते हैं। तो सिर्फ 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन के गायब होने से वो तमाम धातें जो पास पास पड़ी हैं या एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हैं वो यकदम आपस में मजबूती से जुड़ जाएंगी। अच्छा, आपने कभी एरोप्लेन में सफ़र किया है? जिन लोगों ने एरोप्लेन में सफ़र किया है वो जानते होंगे कि जब एरोप्लेन ऊपर हाइट पे जाता है, 8000 या 10,000 फीट की हाइट के ऊपर जाता है, तो हमें अपने कान बंद होते हुए महसूस होते हैं। आप जानते हैं कि ये किस वजह से है? यह हवा के प्रेशर की वजह से है। हमारा नॉर्मल हवा का प्रेशर 14 psi है, यानी कि 14 पाउंड पर स्क्वायर इंच। जब आप एरोप्लेन में सफ़र करते हैं, 8000 से 10,000 फीट की हाइट पे जाते हैं, तो यही प्रेशर कम होके 11 से 12 psi रह जाता है। अब देखिए, अगर ऑक्सीजन अचानक से गायब हो जाएगी तो हमारी हवा में मौजूद ऑक्सीजन की मिकदार 21% है, यानी कि हवा का प्रेशर, हवा का दबाव यकदम 21% कम हो जाएगा और ये प्रेशर जो है ये 7 से 8 psi रह जाएगा। इतने कम प्रेशर को हम इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग हो सकता है इसे बर्दाश्त कर जाएं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और उनके कान के पर्दे अचानक से फट जाएंगे। दोस्तों, हम जब स्कूल लाइफ में थे तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया होगा, ऑलमोस्ट सभी ने किया होगा। एक कैंडल जलाएं, उसके ऊपर एक गिलास को उल्टा रख दें, तो क्या होता था कि आहिस्ता आहिस्ता कैंडल बुझ जाती थी। उसकी वजह क्या थी? गिलास के उल्टा ऊपर रखने से बाहर की ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाती थी और अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद थी वो थोड़ी ही देर में जल के कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में तब्दील हो जाती है। मजीद आग को कायम रखने के लिए और ऑक्सीजन तो रहती नहीं है, तो फिर वो कैंडल बुझ जाती थी। यानी कि आग को जलाए रखने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। तो जब 5 सेकंड के लिए ही सही हवा में से ऑक्सीजन अचानक से गायब हो जाएगी तो हर वो चीज़, हर वो जगह जहाँ पे आग है वो यकदम बंद हो जाएगी। इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट गाड़ियों, बसों, एरोप्लेन्स और हर उस जगह पे होगा जहाँ पे इंजन के अंदर आग जल रही है, क्योंकि हम जानते हैं कंबशन इंजन के अंदर आग जल रही होती है, आग का शोला पैदा होता है जिसकी वजह से ये फोर्स क्रिएट होती है। ये सब इंजन अचानक से ही काम करना बंद कर देंगे और सारी दुनिया में इस 5 सेकंड के अंदर लाखों किस्म के एक्सीडेंट्स होंगे और इनमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक एक्सीडेंट एरोप्लेन का होगा, क्योंकि उसका इंजन बंद हो जाने से वो आहिस्ता आहिस्ता रुकेगा तो नहीं, वो एरोप्लेन अपनी ऊंचाई से अचानक ज़मीन की तरफ आके गिर के तबाह हो जाएगा। दोस्तों, जब हम स्कूल लाइफ में थे तो हमने पानी का एक फार्मूला पढ़ा था। ऑब्वियसली आप सबको याद होगा, H2O, यानी कि हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स और ऑक्सीजन का एक एलिमेंट मिलके पानी बनाते हैं। जब 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन अचानक से गायब हो जाएगी तो हाइड्रोजन पानी में से फ्री हो जाएगी। ऑक्सीजन तो गायब होगी ना, तो पीछे क्या रह गया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस फॉर्म में अचानक से आ जाएगी, यानी कि वो लिक्विड फॉर्म से अचानक से गैस फॉर्म में आ जाएगी। अच्छा, हाइड्रोजन के बारे में हम एक और चीज़ जानते हैं, ये तो बहुत ही हल्की गैस है, तो ये अचानक से हवा में उड़ जाएगी ऊपर की तरफ। अब देखिए, ओजोन की लेयर तो ऑलरेडी नहीं है, तो ये उठती उठती हमारे ज़मीन के मदार में से निकल जाएगी, यानी कि हम हमेशा के लिए हाइड्रोजन को खो देंगे। खैर, हाइड्रोजन की फिक्र नहीं है यहाँ पे फिक्र है कि ऑक्सीजन के 5 सेकंड के लिए अचानक से गायब हो जाने से हम अपनी ज़मीन का सारा पानी खो देंगे। क्यों?
क्योंकि पानी तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना है। ऑक्सीजन तो अचानक से गायब होगी तो हाइड्रोजन हवा में उड़ गई, पीछे ज़मीन पे पानी रहेगा? नहीं रहेगा। तो समुंदर, हम अपने सारे समंदर खो देंगे, हम अपनी सारी नदियाँ खो देंगे, सारी झीलें खो देंगे, हम अपने पानी के सारे ज़खायर खो देंगे। तो समुंदर के अंदर रहने वाली लाखों करोड़ों मखलूकात, पानी के बगैर उनका क्या होगा? आप में से शायद कुछ दोस्त ये सोच रहे होंगे कि शुक्र है हम समंदर में नहीं रहते, नहीं तो हमारा क्या बनता। बात यह है, हमने पहले कहा था ना कि 5 सेकंड से शायद इंसानों पे कोई फ़र्क ना पड़े। जी वो गलत था, फ़र्क पड़ेगा और बहुत ज़्यादा पड़ेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारी बॉडी, हम इंसानों की बॉडी 60% पानी से बनी है। तो जब पानी ही अचानक से गायब हो जाएगा तो सांस लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं ना होता, क्योंकि हम अपनी 60% बॉडी अचानक से खो देंगे। ऑक्सीजन के सिर्फ 5 सेकंड के लिए गायब होने से जानते हैं हमारी ज़मीन पे क्या असर पड़ेगा? यह हमारी ज़मीन का जो आउटर सरफेस है ना, जिसे ज़मीन का क्रस्ट कहा जाता है, यह 45% ऑक्सीजन से मिलकर बनी है। जब अचानक से ऑक्सीजन गायब हो जाएगी तो ये ज़मीन अचानक से पिचक जाएगी, इसका नीचे का लावा अचानक से बाहर निकल आएगा। समुंदर तो हम ऑलरेडी खो चुके हैं, हम इंसानों की बॉडी ऑलरेडी ऑक्सीजन से बनी है, वो भी ख़त्म होगी। इस दुनिया में जितने भी जानदार हैं उनकी बॉडी का किसी ना किसी हद तक हिस्सा 40%, 50%, 60% ऑक्सीजन से मिलकर बना है। कोई भी चीज़ इस दुनिया में नहीं रहेगी, और इवन कि हमारी ज़मीन भी अपनी असल सूरत में बाकी नहीं रहेगी, ये भी अचानक से पिचक जाएगी। तो दोस्तों, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इतनी परफेक्ट मिक़दार में ऑक्सीजन दी, जो कि लाखों करोड़ों सालों से इस ज़मीन पे है। और साइंटिस्ट के मुताबिक अगले करोड़ों साल तक इस बात का कोई चांस नहीं है कि ऑक्सीजन इस दुनिया से गायब हो जाएगी। दोस्तों, क्रक्स वर्ल्ड की इंसेप्शन फैक्ट सीरीज में आज के लिए इतना ही। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर हमारी आज की वीडियो ने आपकी नॉलेज और इमेजिनेशन में थोड़ा सा भी इजाफा किया है तो अपने पसंद का इज़हार सब्सक्राइब और लाइक करके ज़रूर दीजिएगा, और अपने कमेंट से हमें आगाह कीजिएगा। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।